हेलो दोस्तों, वेलकम टू केम लाइट। सो दिस इज द सिक्स्थ वीडियो ऑफ नीट 2024 शॉर्ट केमिस्ट्री सीरीज। अब की बार केमिस्ट्री में 150 पार। सो फिजिक्स सीरीज हरदर्शन से ले रहे हैं। केमिस्ट्री सीरीज में इस बार हम लोग नीट 2018 के क्वेश्चंस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और आपको इस पीवाईक्यू से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नीट 2024 में आ सकते हैं ऑन द अपडेटेड सिलेबस, ये आपको देखने को मिलेगा। सो पहला क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सो कंपाउंड्स क्या क्या दिया गया है? HNO3, NO, N2 एंड NH4Cl। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है नाइट्रोजन का। सो पहले में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हाइड्रोजन +1। सो नाइट्रोजन क्या आ जाएगा? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। इस केस में ऑक्सीजन -2 तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? +2, क्योंकि कंपाउंड क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए उसका? न्यूट्रल। सो क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन +2। N2 दैट मीन्स नाइट्रोजन क्या है अपने एटॉमिक स्पेस स्पेस एटॉमिक नेचर में है, दैट मीन्स इसका क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। NH4Cl में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन +1 होता है, क्लोरीन क्या हो जाएगा? -1, जिसकी वजह से NH4Cl में नाइट्रोजन क्या आ जाएगा? -3। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते से घटते, दैट मीन्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। सो हाईएस्ट क्या होगा? HNO3, देन क्या है? NO, देन N2, देन NH4Cl। तो इस हिसाब से क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? पहले कंसंट्रेशन ए है, बाद में क्या हो जा रहा है? 2A। सो क्या पूछा है? हाफ लाइफ, दैट इज टी हाफ। किसके लिए पूछा है? जीरो ऑर्डर के लिए। सो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर कैसे निकालते हैं? क्या होता है फॉर्मूला? टी हाफ दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2K। सो क्या होगा? यहाँ पे कंसंट्रेशन डबल्ड हो रहा है, ए नॉट से क्या हो जा रहा है? कंसंट्रेशन 2A नॉट। सो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि के क्या है? सेम है। सो यहाँ पे हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा? 2T हाफ, दैट मीन्स इज डबल। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड का सही है, इज डबल्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन द रिएक्शन फिनॉल प्लस CH3 NaOH क्या बना रहा है? ONA- एंड यहाँ पे क्या है? CHO, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी, सैलिसल डिहाइड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H3+ के साथ तो क्या बना लेता है ये? सैलिसल डिहाइड। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे CHO, क्या है? दिस इज सैलिसल डिहाइड। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दिस इज द रीमन टीमन रिएक्शन। सो रीमन टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल पूछा गया है। सो रीमन टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बिन होता है। इसमें होता क्या है? यहाँ पे CH Cl3 जो क्लोरोफॉर्म है, NaOH क्या प्रेजेंट है? Na+ NOH-। सो OH- के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? CCl3 + H2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस CCl3 इज निगेटिव। अब CCl3 निगेटिव है तो क्लोरीन क्या होगा? यहाँ से रिलीज होगा। तो यहाँ से क्लोरीन रिलीज हुआ तो क्या बना लिए? CCl2 + Cl-। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसका नाम क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बिन। डाई दिस इज डाइक्लोरोकार्बिन। दैट मीन्स क्या हो गया? थर्ड आंसर क्या है? करेक्ट है। फोर्थ क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसीज CN+CN- NO एंड CN, विच वन ऑफ दिस हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, क्या पूछा है? CN+CN- NO एंड CN। सो एक हम लोग देखते हैं ट्रिक कि N2 क्या होता है? जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या मानते हैं हम लोग? 3। सो अगर 14 से एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं, सो बाय डिक्रीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 0.5 से डिक्रीज होता है। और 14 के बाद अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर रहे हैं तो क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज बाई 0.5, मतलब 3 क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। CN मतलब
सी मतलब कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन दैट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल। सी एन माइनस, यहाँ पे क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 और एक माइनस, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो क्या आ जाएगा टोटल 14। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा ऑक्सीजन 8 और यहाँ पे 7, दैट इज 8 7 15 इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या हो जाएगा 7 6 13 इलेक्ट्रॉन। सो बॉन्ड ऑर्डर 14 का क्या बताया हूं मैं 3, 12 के क्या हो जाएगा 2, 15 क्या हो जाएगा 2.5, 13 का भी क्या हो जाएगा 2.5। तो सबसे ज्यादा क्या आ रहा है सी एन माइनस, दैट इज सेकेंड आंसर क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। Magnesium react with an element X to form an ionic compound if the ground state electronic configuration of X is 2p3। सो क्या है X का ग्राउंड स्टेट क्या है 1s2 2s2 2p3, एंड वैलेंस सेल दैट इज आउटर सेल का कन्फिग्रेशन क्या है 2s2 2p3, आउटर सेल में टोटल 5। सो इसका वैलेंसी क्या होगा, अगर 4 से ज्यादा होते हैं तो 8 माइनस 5 दैट इज 3। सो 3 वैलेंसी आ गई इसकी। और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है 2, एक्स की क्या है 3। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा Mg3x2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। C7H8, C7H8 दैट मीन्स क्या है ये टॉल्यूइन है। सो बेंजीन रिंग पे क्या हो गया एक CH3 ग्रुप ऐड कर दिए। सो क्या आएगा C7H8। अब इस पे क्या करा रहे हैं हम लोग रिएक्शन 3Cl2 और हीट कर रहे हैं। 3Cl2 का मतलब क्या होगा, हीटिंग करने से क्या होगा ये हाइड्रोजन को क्या होगा रिप्लेस कर देगा। सो बनेगा क्या यहाँ पे सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे CCl2। ठीक है, अब आगे क्या होगा, दिस इज द ए, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा CCl3, 2 नहीं होगा क्या होगा 3 होगा। अब आगे क्या रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग Br2/Fe। सो Br2 कहाँ पे जाके जुड़ेगा, क्योंकि CCl3 क्या है क्लोरीन कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की तरह। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो Br2 क्या होगा, Br कहाँ पे ऐड होगा ऑन द मेटा पोजीशन। कहाँ पे ऐड होगा मेटा पोजीशन पे, क्योंकि यहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सबसे ज्यादा होंगे। सो Br2 कहाँ पे ऐड होगा CCl3 यहाँ पे हो जाएगा और ऐड होगा मेटा पोजीशन। क्या होगा जिंक HCl, जिंक HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे। सो क्या हो जाएगी CCl3 किस में चेंज हो जाएगा CH3 में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा रिडक्शन। सो क्या हो जाएगा ये CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, ये क्या बन जाएगा मेटा ब्रोमो टॉलुइन। सो आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर क्या होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। Among CaS2, BeS2 and BaS2, the order of ionic character CaS2, BeS2 एंड क्या है BaS2 क्या है, दे आर द हाइड्राइड ऑफ, कौन से ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं हाइड्राइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल में डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है हाइड्राइड के आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर दैट इज इक्वल्स टू BeS2 इज ग्रेटर देन CaS2 इज ग्रेटर देन BeS2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। Which one of the following condition will favor maximum formation of the product in the reaction A2 gas plus B2 gas forming the X2 gas, और यहाँ पे क्या डेल्टा एच माइनस एक्स। डेल्टा एच क्या होती है इंथैल्पी होती है, इंथैल्पी निगेटिव है, दैट मीन्स क्या है जो थर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पे क्या है मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछा है, तो दो तीन चीजें ध्यान देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में पूछा हुआ है, दैट मीन्स क्या होगा
रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर होता क्या है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन ए डायरेक्शन वेयर प्रेशर डिक्रीजेज, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने में क्या होगा? प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, सो प्रेशर क्या होगा? हाई। प्रेशर हाई हो गया यहाँ पे, हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर लो होगा। सो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, दैट मीन्स लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। फर्स्ट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे भी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। Carboxylic acid have higher boiling points than aldehyde ketones and even alcohol of comparable molecular mass. It is due to their. So carboxylic acid क्या होते हैं? R C O O H। नेक्स्ट क्या दिया गया है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? R C डबल बॉन्ड O H। कीटोन्स क्या होते हैं? R C O O R। एल्कोहल क्या हो गया? R C H 2 O H। सो तीनों दिया गया है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल के केस में भी क्या होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? एसोसिएशन भी होता है। क्या होता है? एसोसिएशन आकर्स। इस एसोसिएशन के होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। और क्या होता है? ये एल्डिहाइड कीटोन और क्या होता है? अल्कोहल से ज्यादा होता है। एल्डिहाइड में भी क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक आयन भी नहीं होगा। क्या होना चाहिए? थर्ड आंसर होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज ऑप्शन थर्ड। 10th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर? एसिडिक कैरेक्टर पूछा गया है। एसिडिक कैरेक्टर। और ऑक्साइड क्या दिया गया है? MgO, BeO, CaO एंड BeO। ये सारे ऑक्साइड क्या हैं? ऑक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या है ये? एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। और मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पे क्या होता है? ग्रुप में बढ़ता है। तो क्या होता है? डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। सो डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर भी बने बढ़ेगा, सो इसकी वजह से क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो सबसे ज्यादा ऑक्साइड कौन सा एसिडिक होगा? जो सबसे ऊपर होगा, दैट इज बेरिलियम ऑक्साइड। क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक। और सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? जो सबसे नीचे होगा, दैट इज BeO। ये क्या होगा? सबसे ज्यादा बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक, दैट इज ऑप्शन 4 क्या होगा? करेक्ट। सॉरी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। A mixture of 2.3 gram formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with concentrate H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellet. So weight in gram of the remaining product at STP. So formic acid क्या होता है? फॉर्मूला SCOOH। इसका कितना है? 2.3 ग्राम। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? COOH और COH। इसका कितना दिया गया है? 4.5 ग्राम। इसका 2.3 ग्राम है, दैट इज क्या हो जाएगा? मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे, क्या होता है? 2.3 डिवाइडेड बाई 46। तो इसका मोल क्या आ जाएगा? 1/20 मोल।
इसका मोल क्या आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 90, दैट इज 1/20 मोल। दोनों का मोल क्या है यहाँ पे, सेम है। कंसंट्रेट H2SO4 का क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। सो यहाँ पे क्या करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, CO प्लस H2O। यहाँ पे क्या बनाएगा, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ यहाँ पे बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस CO। अब दिया गया QH। QH का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। सो यहाँ पे QH क्या करेगा, इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, QH एब्जॉर्ब। सो रिमेनिंग प्रोडक्ट का मास बताना है हमें। रिमेनिंग गैसियस प्रोडक्ट केवल CO है, H2O क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। सो इसके 1/20 मोल से क्या बनेगा, CO का यहाँ पे 1/20 मोल बनेगा। यहाँ पे भी CO का कितना मोल बनेगा, 1/20 मोल। सो टोटल मोल ऑफ CO कितना आएगा, टोटल मोल्स ऑफ CO दैट इज 2/20, 1/20 प्लस 2/20। सो वेट क्या आ जाएगा CO का, दैट इज 2/20 मल्टीप्लाइड बाई इसका एटॉमिक मास कितना होगा CO का, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन 16, दैट इज 28। सो 2/20 इंटू 28, और वैल्यू क्या आएगी 2.8 ग्राम। सो ये रिमेनिंग प्रोडक्ट का मास होगा, दैट इज ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज लास्ट क्वेश्चन है ये नीट 2018 का। ए कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ Na गिव्स बी। कंपाउंड ए है, इसका ट्रीटमेंट सोडियम के साथ करा रहे हैं तो कंपाउंड बी दे रहा है। एंड विथ PCl5 क्या दे रहा है, ये कंपाउंड सी दे रहा है। एंड बी एंड सी रिएक्ट टुगेदर टू गिव डाइएथाइल एथर। अब बी प्लस सी मिला के क्या दे रहे हैं, डाइएथाइल एथर। सो क्या होता है, डाइएथाइल एथर बनता कैसे है, RX प्लस RONA, दैट इज एथॉक्साइड होना चाहिए, सोडियम एथॉक्साइड और एल्कोक्साइड, ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, और ये क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड। क्या होता है, एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड और कोई भी यहाँ पे एल्कली मेटल का हो जाएगा, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ROR, दैट इज एथर प्लस बचा क्या यहाँ पे NaX। रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन होती है। सो इस केस में ए क्या होना चाहिए यहाँ पे, Na के साथ रिएक्ट करके क्या बनाना चाहिए यहाँ पे, सोडियम एल्कोक्साइड। सो ये क्या होना चाहिए, C2H5OH, ऑप्शन के हिसाब से रिएक्ट करेगा Na के साथ तो क्या बनेगा, C2H5ONA, ठीक है। और PCl5 के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, C2H5Cl। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे, डाइथाइल ईथर। क्या होगा, C2H5Cl प्लस C2H5ONA, क्या बना दिया ये, C2H5O प्लस NaCl, डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो ए क्या है, दिस इज एथेनॉल। बी क्या है, C2H5ONA। सी क्या है, C2H5Cl, दैट इज ऑप्शन थर्ड क्या है, सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और हमारे इसी चैनल पे नीट 2024 का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रहा है फ्रॉम द 18 मार्च। 18 मार्च 2024 से नीट 2024 वालों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन थ्रू MCQ, और ये चैनल पे होगा। और इस फ्री क्रैश कोर्स के बारे में और भी चीजें जाननी है तो आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। एंड थैंक यू।